तैयार हुआ क्या? सरकार ने कहा कि मैं नीति आधार पर नौकरी दूंगा। न सरकार की नीति बनी, न यहाँ के लोगों को नौकरी मिला। इस सरकार ने यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान को, इस सरकार ने सब्सिडी के नाम पर किसान को, इस सरकार ने नियोजन के नाम पर, विस्थापन के नाम पर यहाँ के मजदूरों को, शासन के नाम पर यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया है। ये सरकार ने किसी भी स्तर पर, मैं बड़ाई कहां करूं, किस बात का करूं कि सरकार ने क्या काम किया। सरकार बीच में जब जोहार यात्रा में निकली तो मुझे लगा कि सरकार उपलब्धियों की पोथी लेकर निकली है। जब विधानसभा के बाहर कैबिनेट का निर्णय होने लगा और फिर प्रायोजित रूप से रंग, गुलाल, अबीर, ढोल बजने लगे थे, ये दृश्य को भी पूरे झारखंड की जनता ने देखा है, जोहार यात्रा को भी देखा है। और सब देखने के बाद अंततः जोहार यात्रा बंद हो गया, नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकला, बंद हो गया। एक भी काम इस प्रदेश में हुआ नहीं, एक भी लोगों की जरूरत पूरी नहीं हुई। ये सरकार, मैं तो कहता हूं कि प्रयोग के लिए सरकार नहीं बनता जी। यहां पर मंत्री, मुख्यमंत्री का लर्निंग स्कूल नहीं है गवर्नमेंट, बल्कि जो लोग सरकार चला सकते हैं उनको ही सत्ता में आने का हक है। ये समय इस विषय का, सरकार सीखने आने के बाद सीखने का जगह है क्या कि मंत्री बनेंगे सीखेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे सीखेंगे। यह भारत की राजनीति, भारत के लोकतंत्र को पीछे मुड़ के देखो कि जो लोग इसमें जानकार लोग, जो लोग इसमें दक्ष होते थे, जिनको भारत के संविधान का और संविधान के दायरे में देश को आगे बढ़ाने का जज्बा होता था, नेतृत्व क्षमता होता था, उन्हें देश की कमान और राज्यों की कमान दी जाती है। यहाँ तो ऐसे ही चले, यहाँ तो ऐसे ही आए, ऐसे ही बैठ गए। ये लर्निंग स्कूल नहीं है, ये राज्य की राजनीति के लिए बड़ा चिंता का विषय है। इस राज्य के अंदर सामाजिक, आर्थिक और एससी, ओबीसी, सबसे ज्यादा प्रदेश में इन तीनों समाज का नुकसान करने का काम सरकार कर रही है। क्योंकि जिस पद पर जाना था और जिसके लिए रिजर्वेशन था, वो पद पे जाना यही वर्ग के लोग सबसे ज्यादा जाते, आज वो नौकरी से वंचित हैं। मैंने कहा था इस सरकार ने आज और कल दोनों का नुकसान किया है। सरकार ने आज का नुकसान इसलिए किया क्योंकि पढ़े लिखे योग्य लोग, जिनको आज एग्जाम में बैठना था, परीक्षा की तैयारी करनी थी, नौकरी पर काबिज होना था, वो कहीं ना कहीं सड़क पर खड़ा होकर अपना हक मांगने के लिए विवश है। विवश है कि नहीं विवश है? और जब वो हक मांगने आए तो यही सरकार लाठी दिखाने का काम कर रही है, माथा फोड़ने का काम कर रही है कि नहीं कर रही है? बोला 1932 लागू करेंगे, ये 2023 लागू कर दिया। लागू किया कि नहीं? 32, मुझे लगा 1932 लागू करेंगे। लोगों को लग रहा था कि नहीं? शायद गिनती भूल गए, 2-3 कर दिए कि नहीं? 2-3 कर दिए, साल बदल दिए, नया फार्मूला आया है, पुराना सारा फार्मूला खत्म, 60-40 का फार्मूला आया है। सरकार के मुख्यमंत्री कभी भी किसी जगह पर खड़ा होकर उन्होंने कभी ये बोला कि ये 60 क्या है, 40 क्या है, कभी बताया? कभी सुना है? कभी नहीं बताया। और उन्होंने घोषणा किया कि इस प्रदेश के सरकारी नहीं, गैर सरकारी संस्थानों में भी 75% रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। मतलब जो गैर सरकारी संस्था है वहां भी 75% स्थानीय को जगह देने का काम करेंगे। बताओ, स्थानीय को जगह देंगे। जो सरकार स्थानीय तय नहीं किया है वो स्थानीय को वहां जगह देगा। ये मैं कल बोल रहा था किसी को, मैं बोला ये किस तरह का लग रहा है, ये बात किस तरह का लग रहा है? देखो कल अखबार में आया, अभी इधर मैं देख रहा था कि सरकार एम्बुलेंस, क्या एम्बुलेंस? रोड एम्बुलेंस नहीं, एयर एम्बुलेंस। इस राज्य के प्रखंड में और किसी हॉस्पिटल को
अभी रोड एम्बुलेंस तक नहीं मिला, ये सरकार एयर एम्बुलेंस का बात कर रहा है, एयर एम्बुलेंस में गरीब को ले जाएंगे, ये बात कर रहा है कि नहीं?